बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं लाल। आज हमारी अगली क्लास है, परसेंटेज चल रहा है बेटा। और परसेंटेज में मैं लगभग 6 क्लासेस करा चुका हूँ, ये 7वीं क्लास है। और टाइप नंबर 8 है बेटा, 8 है 7, टाइप नंबर 7 है बेटा। टाइप से पढ़ा रहा हूँ तो टाइप नंबर 7 कर रहे हैं अब हम परसेंटेज में। बेटा बता क्या टाइप है, क्वेश्चन बता बेटा। टाइप नंबर 7 है बेटा, पढ़ियो। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। 3.1 हाँ, 2 चीज़ें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं, फिर शॉर्ट में करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि बेटा किसी भी नगर की जनसंख्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इक्वल टू 1,89,000। 1,89,000 किसी शहर की जनसंख्या है प्रेजेंट में, उसमें से 4/9 पुरुष हैं। तो बेटा नंबर ऑफ मेल कितने हैं? 4/9। किसका? इसका। तो बेटा इसका 4/9 निकालो, काटो लाल। 9 दूनी 18, 9 एक 9, 21,000 का 4 गुना 84,000, 21 चौक 84, यानी कि पुरुषों की संख्या 84,000। तो नंबर ऑफ फीमेल कितनी है? नंबर ऑफ फीमेल कितनी है? टोटल 1,89,000 है। तो कितना बचा? 1,05,000। 1,05,000 कौन है बेटा? महिलाएं हैं। 1,05,000 महिलाएं हैं। अब बात आ रही है कि 50% मैरिड है, कौन? मेल। तो नंबर ऑफ मैरिड मेल 50%। तो 84 का 50 कितना हुआ बेटा? 42,000। आधा करोगे? 50% का मतलब बेटा क्या होता है? आधा ही तो होता है। तो बेटा 84 का 50% 42,000। 42,000 पुरुष क्या हैं? मैरिड है। अब क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछे हैं। पहला है कुल विवाहित जनसंख्या कितने परसेंट है, दूसरा है महिलाएं कितने परसेंट विवाहित हैं। तो बेटा अब एक बात बताओ, कुल विवाहित जनसंख्या पूछी है तो कुल लोग कितने विवाहित हैं? वंशिता बेटा बता, कुल कितने लोग विवाहित हैं 1,89,000 में? बेटा इसमें देखना 1,89,000 में विवाहित कितने हैं? 42,000 विवाहित हैं सारे। कितने लोग विवाहित हैं सब? बेटा मेल किसके साथ विवाहित होंगे? तो फिर तो और क्या कह रहे हैं? तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी हुई? 84,000। सही है। टोटल मैरिड पॉपुलेशन, टोटल में कौन कौन आ गए? टोटल में कौन कौन आ गए? मेल और फीमेल दोनों आ गए। तो कितने हो गए? 84,000 टोटल लोग हैं, मेल और फीमेल जो क्या है? विवाहित है। तो उनका निकालना परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड कितनी पॉपुलेशन मैरिड है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो बेटा टोटल है कितनी पॉपुलेशन? 1,89,000। उसमें से मैरिड कितनी है? 84,000। तो बेटा 100 पर कितनी होगी? इसी को तो परसेंटेज कहते हैं। निकाल दो बेटा, करो लाल, काटो। किससे काटोगे? 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 से काटो। 3 तियां 9, 7 चौक 7 नेम 63। तो बेटा इधर सुनो, 4/9, तो 1/9 की परसेंटेज कितनी होती है? और इसकी 4 से गुणा कर दो। तो 44 सही 4/9 लोग ऐसे हैं, 9% में विवाहित पॉपुलेशन।
44 सही 4/9% मैरिड पॉपुलेशन है टोटल। इतने लोग मैरिड हैं, कितने में से? 89,000। हाँ, एक बार क्वेश्चन और रिपीट करो। ठीक है, देखिए बेटा, जो बच्चे देख रहे हैं ध्यान से सुनिए बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी टाउन की रियल पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,89,000 है। तो पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितनी है? 1,89,000। इसमें से 4/9 पुरुष हैं, तो बेटा उसका 4/9 निकाला तो आया 21,000। 21,000 की गुणा 4 से करी तो 84,000 पुरुष हैं इसमें से। ये बात समझ में आ गई? तो बच गई वो महिलाएं, तो 1,05,000 महिलाएं हैं। अब बात आ रही है नंबर ऑफ मैरिड मेल। मैरिड कितने हैं? मेल। तो मेल में से कितने मैरिड हैं? तो क्वेश्चन में कहा 50% मेल मैरिड है। टोटल मेल हैं 84,000, तो उसका 50% 42,000। 42,000 मैरिड हो गए। अब बेटा क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल मैरिड पॉपुलेशन बताओ। टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितने परसेंट है? तो पहले तो हम ये निकालें कि टोटल मैरिड लोग हैं कितने। तो 50% मेल मैरिड हैं, तो मेल 50% हैं 42,000। तो ऑब्वियसली बात है 42,000 फीमेल होंगी। तो टोटल मैरिड कितने हुए? 84,000। 42,000 मेल, 42,000 फीमेल। तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन आ गई 84,000। 84,000 आ गई, तो बेटा निकालना है परसेंटेज कि कितनी पॉपुलेशन क्या है? मैरिड है। तो टोटल पॉपुलेशन है 1,89,000, मैरिड है 84,000। कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ जाएगा। अब क्या दिक्कत है? तो बेटा पहले ये तो नोट करो जगह कहाँ से, फिर आगे चलते। बंद कर दीजिए। देखिए, एक दो बच्चों को बेटा यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आई होगी, समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 100/600 है, 100/6 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो आपको इसे काटने की ज़रूरत नहीं। 1/6 की कितनी है? तो बेटा ये वही तो लिखा है, 16 सही 2/3% लिख दो आप। आपको वो सर कैसी बात कर रहे हो? बेटा एक बात बताओ, आपसे ये कहा जा रहा है कि 100/6 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। साइन ऑफ परसेंटेज लगाए, समझना है ध्यान से। आपसे मैं ये कह रहा हूँ 100/6 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। इसका मतलब बेटा मैं अगर ये कह रहा हूँ ना, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। आप कहोगे सर क्यों? बेटा समझो, 100/6 लिखा है लाल, बेटा परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? तो लौट के क्या आया? यानी कि कोई व्यक्ति 1/6 लिखे या ऐसे लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। यानी अगर मैं आपसे 100/6 की परसेंटेज पूछ रहा हूँ, इसका इनडायरेक्टली मतलब है मैं 1/6 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे आया था 4/9 गुणा 100, समझो बेटा, यही तो आया था। तो इसका मतलब हुआ कि 400/9 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। तो बेटा इनडायरेक्टली मैं 4/9 की पूछ रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो सीधे बचा क्या? तो 4/9 को लिखने का एक ये तरीका है। जैसे 1/6 को ये लिखने का तरीका है, ऐसे ही 4/9 को लिखने का एक तरीका है 400/9 इंटू परसेंटेज का साइन। हाँ, समझ में आ रहा है? तोड़ना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ समझी नहीं बेटा। इसको काटना नहीं है अब तुम्हें, इसको काट के मत निकालना कि 9 चौक 36, ऐसे नहीं करना, टाइम खराब होगा। जो हमने याद करा उसको सीधे लिख दो, उसको अप्लाई कर लो। नहीं समझ में आया? तो बेटा बताओ फिर, जैसे यहाँ पे लिखा है 100/7 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। इसकी कितनी होगी? 14 सही 2/7, सीधे लिख दो, मतलब इसको काटना नहीं है। 7 एकन 7, फिर बच्चे 4, 7 चौक 28, ऐसे करना बेवकूफ़ी हो, क्योंकि हमें पता तो है ही कि 100/7 का मतलब है 1/7 लिखा है, क्योंकि ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे। तो 1/6 को लिखने का एक तरीका ये भी है 100/6 गुणा परसेंटेज, तो काटना नहीं है इसको। अगर मैं आपसे अब यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है 1000/6 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, इसका मतलब मैं 10/6 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो 1/6 की निकाल लो, 10 से गुणा कर लो, 1/6 की निकाल के 10 से गुणा कर लो। नहीं समझ में आया? बोलो बेटा। यानी आपको काटना नहीं है, 2 जीरो हटा देना, 2 जीरो हटा के जो बचा एग्जैक्टली उसकी परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। अब सही है तेरा? मुझे लगा यहाँ पे महसूस हो रहा होगा डाउट।
बोलो बेटा। तो जो याद करा है, अगर वहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करना है तो ये बेवकूफ़ी, याद करी कराई चीज़ लगा दो। बोलो समझ में आ रहा। अब बेटा इसी क्वेश्चन में दो पार्ट थे। एक तो पूछा था कि टोटल मैरिड पॉपुलेशन जो है बताओ कितने परसेंट है, और एक पूछा था बेटा केवल महिलाएं बताओ कितने परसेंट विवाहित हैं। दूसरा इसी का पार्ट है कि महिलाएं कितने परसेंट विवाहित हैं। तो बेटा टोटल महिलाएं हैं कितनी, 1,05,000 हैं, उसमें से विवाहित कितनी है 42,000। तो बेटा परसेंटेज निकाल लो, सही है। तो मैरिड परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल फीमेल कि मैरिड फीमेल कितनी है बेटा, तो मैरिड फीमेल कितनी है लाल, टोटल है बेटा 1,05,000 टोटल महिलाएं हैं बेटा, और इसमें से विवाहित कितनी है लाल 42,000। बेटा 100 पे कितनी है, यही तो परसेंटेज है लाल, तो निकालो बेटा। तो इसे मत काटा करो 100 को, पहले इसे सॉल्व करके देखा करो। तो बेटा 3 0 से 3 0 काट दो बेटा, बताओ कितना आएगा। 7 से काटो, 7 6 42, 7 से काटो, 7 1 7 बचे 3, 7 पंजे 35, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 2/5 की परसेंटेज वैल्यू सीधे पूछ रहा है ये 40%। बेटा 200/5 है ना, तो 100 अलग हटाओ, सीधे कितनी की पूछ रहा है 2/5 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, कितनी होती है। तो बेटा 40% इसका आंसर होगा, आपको काटना नहीं था। ये सब फ्रैक्शन है ना 40। अब जो ढंग से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा अब क्या कहा है। ये सारी चीज़ बताई गई बेसिक क्लासेस में। अब यही तो समझ में आया कि मेहनत कौन कर रहा है कितनी। 100% कभी दुनिया का कोई मास्टर नहीं पढ़ा सकता, 100% स्टूडेंट खुद ही करता है। देखिए बेटा अभी जो क्वेश्चन कराया था टाइप नंबर 7 का, जो मैरिड पॉपुलेशन वाला भी जो क्वेश्चन चल रहा था 1,89,000 वाला, वो क्वेश्चन था बेसिक मेथड से। अब हम करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। एग्जैक्टली शॉर्ट ट्रिक कौन सी होती है, शॉर्ट ट्रिक का क्या मतलब होता है। अरे हाँ बेटा शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब है सर, जिसमें एक्स का यूज ना हो, एक्स ना मानते हैं। बेटा शॉर्ट ट्रिक का एग्जैक्टली मतलब होता है जिसमें रियल वैल्यू का इस्तेमाल ना हो, उसे हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। परसेंटेज के अंदर रियल वैल्यू लेने से क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है, और रियल वैल्यू पे परसेंटेज मैटर नहीं करती है। तो रियल वैल्यू ना लेकर के जब हम परसेंटेज से क्वेश्चन को टैकल करते हैं तो उसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। ये मतलब सही है। तो बेटा शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि अब हमारे लिए रियल वैल्यू नहीं लेना। रियल वैल्यू मतलब सर 1,89,000 रियल पॉपुलेशन है उस टाउन की, मगर जब वो रियल पॉपुलेशन परसेंटेज में कोई रोल नहीं अदा कर रही है तो रियल परसेंटेज ले क्यों, हम रियल वैल्यू क्यों लें, नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन में एक लाइन कही है बेटा कि 4/9 पुरुष हैं, 4/9। तो बेटा बता पुरुष कितने हैं इसमें से, 4 हैं या 9 हैं। इसमें से पुरुष 9 है। 4/9 पुरुष हैं, तो बेटा पुरुष कितने हैं, बेटा 4 ही तो। 4/9 का मतलब है कि 9 में से 4 हैं। जैसे 3/5 हिस्सा मेरा है, तो 5 में से 3 तो भाई यार यही तो बात है कि 4/9 पुरुष हैं, इसका मतलब बेटा पुरुष कितने हैं, 9 में से 4 हैं। ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शन का मीनिंग है। फ्रैक्शन का मीनिंग पहले ही क्लास में समझाया था आपको कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो बता बेटा 4/9 पुरुष हैं, तो पुरुष कितने हैं, किस में से, 9 में से 4 पुरुष हैं, इसका ये सब मतलब है। अब बेटा 4 माने हैं तुमने, तो एक बात बताओ रियल में 4 पुरुष आए थे, अभी करा तो कितने आए थे रियल में पुरुष, 84,000। रियल में पुरुष कितने आए थे, तुम कितनी मान रही हो, क्यों, रियल वैल्यू पे परसेंटेज मैटर नहीं करती है इसलिए मान रही हो। बोलो तो बेटा अगर पुरुष मेल जो है अगर 4 हैं लाल, तो फीमेल कितनी है बेटा, ठीक है 5 फीमेल है, कोई दिक्कत बेटा। मेल विवाहित कितने हैं बेटा, 50%, 2 मेल विवाहित हैं। कितने मेल विवाहित हैं बेटा, 50, 4 में से 50% 2 हो गया, 2 मेल विवाहित हैं। किसके साथ, 2 महिलाओं के साथ। बोलो बेटा तो 4 टोटल विवाहित परसेंटेज निकालना, टोटल विवाहित पॉपुलेशन कितनी है। तो बेटा टोटल 9 है और 9 में से 4 लोग विवाहित हैं,
तो बेटा 100 में से कितने, इसी को तो कहते हैं 44 सही 4/9%। तो लो आंसर आ गया कि 44 सही 4/9 लोग क्या हैं, विवाहित हैं। ये सॉर्ट हो गया। अब बेटा क्या है कि दूसरा ऑप्शन क्या था, विवाहित महिलाएं कितनी हैं, तो बेटा टोटल महिलाएं कितनी हैं 5, विवाहित कितनी हैं 2, तो 100 पे कितनी, तो बेटा 2/5 की परसेंटेज पूछा है 40%। ये आंसर हो गया बेटा, ये इसका शॉर्ट हो गया। इसमें रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत, और हमने रियल वैल्यू कहीं ली नहीं, आंसर फिर भी आ गया। ठीक है, इसको शॉर्ट कहते हैं जिसमें रियल वैल्यू ना लें। नोट करो, आगे चलना। ये देखिए बेटा, इससे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अभी हमने इसका शॉर्ट देखा, नया क्वेश्चन है बेटा। बता बेटा, तू पढ़, तेज पढ़े, जो वीडियो में भी बात चले जाए, बच्चे और भी सुनना। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है और कार्य 16 सही 2/3% कम होता है, तो आय में परसेंट परिवर्तन क्या है? ठीक है, तो एक बार तुम इसको बेसिक से कर रहे हैं रियल वैल्यू लेकर के, एक बार शॉर्ट से करेंगे विदाउट रियल वैल्यू। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक मजदूर है 60 घंटे काम करता है एक हफ्ते में, एक हफ्ते में टोटल काम कितने घंटे करता है, और बेटा 2400 रुपये अर्न करता है, कमाई करता है 2400 की। 60 घंटे काम करके 2400 रुपये कमाता है बेटा। तो एक घंटे में कितना कमाएगा, 400 या 40, तो 40 रुपये पर घंटे कमाता है बेटा वो, 40 रुपये पर घंटे कमा रहा है। एक आदमी 7 दिन काम करता है बेटा, एक हफ्ते का मतलब 7 दिन, 7 दिन बेटा हफ्ते में काम करता है, टोटल 60 घंटे। कितने घंटे, 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये कमा रहा है, तो 40 रुपये पर घंटे काम कर रहा है। आज कह रहे हैं कि 40 रुपये, उसके जो घंटे का वेतन है ना वो बढ़ा दिया, कितने, 40% पर घंटे रुपए ज्यादा मिलते हैं, 40% पर घंटे ज्यादा। तो बेटा इसका 40% निकालो, 16, 40 का 40% 16। अब 16 रुपये उसे ज्यादा मिलते हैं हर घंटे, तो 56 रुपये पर घंटे आज उसको मिल रहे हैं। कितने रुपए, 56 रुपये पर घंटे मिल रहे हैं अब। और काम 16 सही 2/3% कम करता है हफ्ते में। पहले हफ्ते में करता था 60 घंटे, अब 60 का 16 सही 2/3% कम करता है, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बता, इसका 1/6 निकाल, 10, तो 10 घंटे आज काम कम करता है। तो आज काम कितने करता है, 50 घंटे। बोलो बेटा, 16 सही 2/3% आज काम कम करता है, तो 16 सही 2/3% कितना आएगा, 10 घंटे। तो 10 घंटे घटा दो, तो एक हफ्ते में आज काम तो करता है 50 घंटे, मगर रुपए बढ़ा दिए। इसी को तो कहते हैं प्रमोशन, काम कम रुपए ज़्यादा, तो प्रमोशन हो गया। तो बताओ प्रमोशन होने के बाद उसकी इनकम कितनी बढ़ी, तो बेटा 50 की गुणा कर दो 56 से। एक हफ्ते का ही तो सैलरी निकालना है तुम्हें, एक हफ्ते की सैलरी 2400 है, यहाँ देखो एक हफ्ते की कितनी आई है, तो बेटा 5 6 30 28, यानी सैलरी आज की डेट में एक हफ्ते अब उसे 2800 मिलना है, और पहले एक हफ्ते में कितने मिलते थे, तो रुपए बढ़ गए। कितना परसेंट, परसेंटेज निकालना है बेटा, परसेंटेज चेंज। तो बेटा 2400 पर कितना चेंज आया है, 400 का। बेटा 2400 पे 400 ही तो बढ़े हैं, तो 100 पे कितना, तो बेटा 2 0 2 0 4 1 4 6 24। तो मैंने कहा कि सीधे किसकी परसेंटेज निकालो, 1/6 की, इस 100 को नहीं काउंट करो। तो 16 सही 2/3% आज उसकी इनकम बढ़ गई। सही है। ये कौन सा मेथड है, शॉर्ट नहीं, बेसिक मेथड है। बेसिक का मतलब होता है बेटा रियल वैल्यू लेना। तो जैसी जैसा क्वेश्चन में कहा हमने रियल वैल्यू ले ली, अब रियल वैल्यू मत लो तो वही हो जाएगा शॉर्ट मेथड। तो एक बार शॉर्ट से करेंगे, रियल वैल्यू नहीं लेंगे, और सिंपल हो जाएगा। नोट करो, फिर आगे चलते हैं, बंद कर दो। देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, शॉर्ट ट्रिक का मतलब मैंने क्या बताया, रियल वैल्यू मतलब वही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति की जो काम है वो कितना घट जाता है,
पर घंटे वेतन कितना बढ़ जाता है? 40% पर घंटे वेतन उसका बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन में कहा है, सही है बेटा। 40% पर घंटे वेतन बढ़ जाता है एक आदमी का। तो बेटा 40% की फ्रैक्शन 2/5। इसका मतलब बेटा पहले वेतन कितना मिलता था? 5। 5 का 40% 2, तो 2 बढ़ गया। आज वेतन कितना मिल रहा है? 7। तो पहले 5 यूनिट वेतन मिलता था, मान लो 5 रुपये पर घंटे मिलता था। सर आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, 5 रुपये क्यों मान लें, पता तो है ही नहीं। तो रियल वैल्यू जब मैटर नहीं करती तो हमें क्या फर्क पड़ता है, 5 रुपये पर घंटे वेतन मान लिया हमने, रियल वैल्यू तो मैटर ही नहीं करती। आज कितना मिल रहा है? 7 रुपये पर घंटे। बेटा समझ में आया? अब वो कह रहा है कि काम जो है 16 सही 2/3% घट जाता है। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, यानी पहले अगर 6 काम करता था तो आज 1 घट जाता है। कितना काम करता है? 5। तो पहले 6 काम करता था, 6 कुर्सी बनाता था मान लो, आज कुर्सी बना रहा है 5। तो बेटा सैलरी कितनी हुई? 6 काम करने की 5 रुपये घंटे के हिसाब से 30। पहले 30 रुपये कमाता था, आज 35 रुपये कमा रहा है। तो 5 रुपये बढ़ गए कितने पर? तो परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना आएगा बेटा? 30 पर 5 बढ़ गए। तो बेटा 100 पे कितना? तो 5 एकन 5, 5 6 30। तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू लगा लो, 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3% आज सैलरी बढ़ गई उसकी। ये इसका क्या होगा? शॉर्ट। बोलो बेटा, नोट करो फिर आगे चलते हैं। बंद कर दे, तेज तेज पढ़ बेटा। पता अगला क्वेश्चन भी बेटा मूव कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेज तेज पढ़। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो उसकी बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सही है। तो पहले तुम इसको शॉर्ट से कर रहे हैं, बेसिक से, फिर शॉर्ट से करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 60% रुपया खर्च कर देता है। यदि उसकी इनकम में 15% वृद्धि कर दें और उसके खर्च में भी 15% वृद्धि कर दें तो बताओ उसकी बचत में कितने % वृद्धि होगी। तो बेटा ये बता वंशिता, इसमें ये दे रखा बेटा आदमी कमाता कितना है, खर्च कितना करता है? 60% खर्च करता है। कमाता कितना ये पता? तो कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत? तो मान लो बेटा इनकम कितनी है? 100। क्यों मान ले बेटा कुछ भी? बार बार इसी बात को रिपीट करा रहा हूँ कि दिमाग में सेट हो जाए। क्यों बेटा क्यों मान ले ये 100? किस में? सही है ना? तो बेटा मान लो उसकी इनकम कितनी थी? 100 रुपये। और एक्सपेंडिचर खर्च कितना करता था? 60% कितना हुआ बेटा? 60 ही हुआ। 100 का तो जो % निकालते हैं वही होता है। तो 60 रुपये खर्च कर देता है 100 में से, तो बचाता कितना था? यानी कि वो व्यक्ति आज की डेट में सेविंग कर रहा है 40 रुपये। बोलो लाल। अब कह रहे हैं कि उसकी इनकम 15% बढ़ा दी, तो 100 का 15% 15, तो आज की डेट में 115 कमा रहा है। बेटा खर्च भी 15% बढ़ा देता है, तो इसका 15 6 90, 9 रुपये। 9 रुपये खर्च बढ़ जाता है। बोलो बेटा खर्च कितना बढ़ गया? 9 रुपये। तो बताओ अब सेविंग कितनी हुई? तो बेटा 15 में से 9 गए, 9 और 6 15, और बेटा यहाँ 10 में से 6 गए 4। तो आज की डेट में रुपये बचाता है 46। तो बचत बढ़ी, कितने % बढ़ी बस वही निकालना। तो 100 पर कितनी बढ़ गई बेटा? 40 पर 6 बढ़ गई, तो 100 पे कितनी बेटा? इसी को तो परसेंटेज कहते हैं लाल। तो निकाल लो बेटा, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 15 दूनी वो बेटा ये हो गया 30 का आधा, यानी 15% उसकी बचत में वृद्धि हो गई। बस। अरे और क्या था? चलें अब इसका शॉर्ट देखते हैं। तो पहले ये कर लो फिर शॉर्ट देखें। बंद कर दे बेटा। देखिए बेटा इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं कि और सिंपल कैसे कर सकते थे।
तो हमने इनकम 100 मानी थी। तो बेटा इनकम शॉर्ट का मेथड होता है कि रियल वैल्यू ना मानना, सिर्फ परसेंटेज का इस्तेमाल कर लो। तो कह रहा है कि 60% खर्च करता था। तो बेटा 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/5। बोलो बेटा। 20% की 1/5, तो 20 का 3 गुना है, तो 3/। इसका मतलब बेटा अगर वो 5 यूनिट कमाता था तो 60% यानी 3 खर्च करता था। 5 यूनिट में से कितना खर्च करता था? 3 यूनिट। तो बेटा टोटल इनकम उसकी 5 यूनिट थी, 3 यूनिट खर्च कर देता था, 2 यूनिट बचा लेता। समझ में आ रहा है बेटा? अब बात ये आ रही है लाल कि 15% इनकम बढ़ती है। तो अगर जब तुम 5 का 15% निकालोगे तो 5 पंजे 75, 15 पंजे 75, और परसेंटेज निकालोगे तो 2 जीरो से भाग करोगे तो 0.75 आएगा। बेटा इसका जब तुम 15% निकालोगे तो आंसर आएगा 0.75%। निकालना तो सबको आता ही है। आंसर आ गया पॉइंटों में, और पॉइंटों की गुणा भाग होती है टफ। तो पॉइंटों में आंसर ना लाए इसलिए हम अपनी मर्जी से 2 जीरो लगा लेना कि मान लो वो 500 कमाता था, तो बेटा चीज़ सेम रहे इसलिए 300 खर्च कर लो, तो बच कितना जाएगा? तो बेटा जो चेंज एक में करा सब में कर दिया, तो ऐसा कर सकते हैं? जो चेंज उसमें करा उसमें करा उसमें करा, कर दिया। तो बेटा 500 का 15% कितना हुआ? 75 सीधे। यानी आज उसकी इनकम 75 बढ़ गई, तो कितना कमाता है? 575। बोलो बेटा। 300 में 15% खर्च बढ़ गया, तो 13 तियाँ 15 पंजे 75, और 15 तियाँ 45। 45 उसका आज खर्च बढ़ गया, तो 345 आज खर्च करता है। तो बेटा 575 इनकम में से 345 खर्च कर देता है, तो बचता कितना है? 240। बोलो बेटा। सही है। तो आज कितने बचाता है फिर वो? 30 आएगा क्या? 30 आएगा बेटा। 230 आएगा। 230 करता है बेटा। तो आज बचत कितनी है उसकी? बचत में अंतर कितना आया? 30 का। तो 200 पर 30 का अंतर आया, तो 100 पे कितना? इसी को तो परसेंटेज कहते हैं लाल। 0 से 0 काट दो, ये कितना हो गया? इस 0 से 0 काट दो, 2 पंजे 10, 5 तियाँ, यानी 15% उसकी बचत होती है। तुम कहोगे सर पहले वाले में इसमें क्या अंतर है? पहले 100 ले लिया, इसमें 200 300 ले लिया। नोट करो फिर अभी बताते हैं क्या अंतर है। इतना भी नहीं करना है बेटा, 1 मिनट नोट करो फिर देखना। हाँ बेटा बन गया। बेटा इसको और शॉर्ट कर सकते थे, अब समझने की कोशिश करिएगा। ये जो लाल 30 रुपए का अंतर आया उसकी इनकम में बेटा कितने का अंतर आया? 30 रुपये उसकी सेविंग में अंतर आया। सेविंग 30 रुपये बढ़ रही है। बेटा देखिए हमें ये स्टेप नहीं करना था, हमें और टाइम बचाना था। ये लाइन नहीं लिखना है आपको, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मगर आप एज ए स्टूडेंट कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। ये जो अंतर आया है बेटा 30 रुपये का, ये इस वजह से अंतर आया है, ध्यान से समझिए। किस वजह से अंतर आया बेटा? उसकी इनकम बढ़ी है 75 लाल और खर्च बढ़ा है 45। तो इनकम अगर उतनी ही बढ़ती जितना खर्च बढ़ता तो उसकी सेविंग में कोई फर्क पड़ता? सेविंग फिर भी वही होती जो पहले हो रही थी। ये फर्क क्यों आया? क्योंकि इनकम ज़्यादा बढ़ी और खर्च कम बढ़ा। बेटा देखो ना, खर्च 75 बढ़ा है और इनकम, तो बेटा 75 का मतलब क्या है? 30 + 45, ऐसे लिख सकते हैं। तो 45 इनकम बढ़ गई, 45 खर्च, तो ना ये तो न्यूट्रल हो गया। तो 30 रुपये तो इनकम ज़्यादा बढ़ी है, तभी तो सेविंग कितनी बढ़ी है? समझ में आया? तो अगर हम यहाँ पर ये देख लें कि इनकम कितनी ज़्यादा बढ़ी और खर्च कितना ज़्यादा बढ़ा, तो भी चीज़ वही आएगी। तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं। तो बेटा कितनी इनकम ज़्यादा बढ़ी है तो खर्च कितना ज़्यादा बढ़ेगा? नहीं, सेविंग कितनी ज़्यादा बढ़ेगी? 30। तो बेटा 200 पर डायरेक्ट 30 लिख देते, तब भी आंसर सेम आ जाता। नहीं समझ में आया? ये स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ देख लो, बस एक लाइन लिखना है।
500 लिखा, 300 लिखा और 200 लिखा। फिर ये देख लो इसमें अंतर कितने का आ रहा है। जो इसके एक्स्ट्रा इनकम बढ़ रही है उतनी ही सेविंग एक्स्ट्रा बढ़ेगी। तो सेविंग पहले 200 थी, इनकम यहाँ 30 बढ़ रही है, इसलिए सेविंग भी कितनी बढ़ रही है, तो सीधे 200 पे 30 निकाल देते, तब भी आंसर उतना ही आता। नहीं समझ में? तो ये स्टेप करना नहीं है। अगले क्वेश्चन को करिए, डिक्टो है, ये स्टेप नहीं करना। कैसे? ये एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। बेटा एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो बेटा बचाता है कितना है? यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है। देखिए बेटा 75% खर्च करता है, तो 75% की फ्रैक्शन बेटा 3/4। इसका मतलब लाल क्या हुआ, 4 यूनिट कमाता है, 3 यूनिट खर्च कर देता है, 1 यूनिट बचाता है। तो 100 ले लो। हाँ, नहीं 10 करके भी हो जाएगा। चलो कोई नहीं। तो क्या कहा बेटा कि 10-20% उसका उसमें बढ़ जाती है आय। आय बेटा 20% बढ़ जाती है, तो 400 का 20% 80। बोलो बेटा। हाँ, और व्यय 10% बढ़ जाता है। और बेटा खर्च 10%, तो 300 का 10%। तो बेटा इधर देखो, मैं यही कह रहा था कि यहीं तक लिखना है बस। तो आपको ये देखना इनकम कितनी बढ़ी 80, खर्च कितना बढ़ा, तो आज भी इनकम कितनी ज़्यादा बची है, 50 ज़्यादा बढ़ी है। तो सेविंग में कितना अंतर होगा, सेविंग भी 50 ही बढ़ेगी, क्योंकि जो अंतर आता है वो यहीं से तो आता है। तो बेटा पहले सेविंग 100 होती थी, आज सेविंग 50 बढ़ गई, तो 100 पर 50 बढ़ गई, तो इसी को तो परसेंटेज कहते हैं। तो 50% उसकी सेविंग। और आगे स्टेप करना नहीं था, एक लाइन में आंसर। पल्ले पड़ रही चीज, बोलो लाल। तो अगला करो, इसके आगे वाला बंद करो। देखिए बेटा ये जो अभी 2 क्वेश्चन कराए थे इनकम और एक्सपेंडिचर के, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जिनका पेपर से कोई ताल्लुकात नहीं है। अब जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो दोनों पेपर में आए हुए हैं, यहाँ से हमने जो समझा पेपर के क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो बता बेटा क्या क्वेश्चन, पढ़ बेटा पढ़। एक व्यक्ति 8,550 रुपए आय में से, देखिए एक व्यक्ति की इनकम है 8,550, इतनी इनकम है, 5700 रुपये खर्च करता है। और उसमें से 5700 रुपये खर्च कर देता है, 250 के बचत। उसमें से 5700 रुपये, तो बचाता कितना है, 2850 रुपये बचा लेता है। बोलो लाल। एक व्यक्ति 8500 रुपये कमाता है, 8550 खर्च कर देता है 5700, तो बेटा बचाता है 2850। तो अभी हम जो जिससे करना है वो कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड। अभी हम बेसिक से कर रहे हैं, मगर बेसिक से इस टाइप के क्वेश्चन को कभी करना नहीं, बहुत लंबा पड़ेगा। तो बेटा अब इनकम बढ़ती है उसकी कितने परसेंट, तो इसका 19% निकालना अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है बेटा। 19% का मतलब हुआ कि 885 लिखो, 50 लिखो, 19 लिखो, बटे 100 लिखो। तो बेटा काटो, 19 पंजे 95 हासिल 9, 19 पंजे 95 और 9 104 हासिल 10, 19 अट्ठे 152 और 10 62 और 1 दशमलव। कितना आया बेटा, 620 आया। बोल बेटा, अरे ढक्कन। तो बेटा बता तो, क्या पता यही गलत हो। 19 पंजे 95 हासिल 9, 19 पंजे 95 और 104 हासिल 10, 19 अट्ठे 152 और 10 162। तो बेटा इतना आया आंसर इसका, यानी कि इतने रुपए उसकी इनकम बढ़ जाती है। 620 रुपए और 50 पैसे उसकी इनकम बढ़ जाती है, सही है। और आय खर्च कितनी बढ़ती है, 13%। इसका मतलब सीधे 100 2 जीरो तो कट जाएंगे, 13 से गुणा कर लो। 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 पंजे 65 और 9 74। बेटा खर्च ज्यादा बढ़ रहा है, इनकम कम। यहाँ
162 4.55 इतना 1624.5 आ रहा है बेटा। इतनी तो इनकम बढ़ी है, इतना खर्च, तो यहीं पे तो रेशियो देख लेते हैं हम, यहीं तो देख लेते हैं। तो देखो कितना बढ़ गई। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कितना हो गया? 883। इतने रुपए इनकम बढ़ गई, इतने रुपए इनकम कितने पर बेटा? 2850 पर 883.5 इतने परसेंट बढ़ गई। तो 100 पे कितनी? इसी को तो परसेंटेज कहते हैं। काटो बेटा, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो बेटा। ये सीधे सीधे कितना कर लो? 8835 बटे 285 सही है। ये दशमलव हटा दिया। बोलो बेटा, काटो सीधे 8 से। 8 एकन 8 बचे 3, 8 बेटा 7, 5 से 5 एकन 5 बटे 3, 5 सत्ते 35 बचे कितने? 3, 5 6 30 बचे कितने? 3, 5 सत्ते 35, 5 से काटो बेटा। 5 पंजे 25 बचे 3, 5 सत्ते 35। तो बेटा 57 से इसको काटोगे तो 31 बार जाएगा ये, यानी 31% उसकी इनकम में सेविंग बढ़ गई। मगर बेटा ऐसे करने में तोते उड़ जाएंगे। रियल वैल्यू लेके हमें क्वेश्चन नहीं करना, मगर आपको मैंने संतुष्टि के लिए करा था कि ऐसे भी आंसर आ सकता है, मगर ऐसे लाना नहीं है। हमने जो शॉर्ट सीखा हम तो उससे करेंगे। करो इसको, फिर आगे चलते। ये तो आपका सेटिस्फेक्शन है। समझ में आ रहा है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, अब क्या बात आई। जब हमने इससे पीछे के अभी 2 क्वेश्चन लगाए तो तुमने उसमें क्या खास बात देखी? उसमें रियल वैल्यू नहीं दे रखी थी। हमें ये पता था उसकी इनकम कितने % बढ़ रही है, तो अपनी मर्जी से उसको इनकम को वो मान ले रहे थे। ऐसे क्वेश्चन में जब रियल वैल्यू दे रखी हो तब, जब इससे पीछे के 2 क्वेश्चन में रियल वैल्यू नहीं दी थी तो करने का तरीका अलग था। जब रियल वैल्यू दे रखी और क्वेश्चन यही हो तो क्या शॉर्ट होगा, हम उस पर चल रहे हैं। सही है बेटा? चलिए, एक लाइन में बेटा अभी आंसर आएगा। खुश रहे बेटा। तो बेटा ध्यान से समझिए, जब भी हमारे पास रियल वैल्यू दे रखी हो, जब भी हमारे पास, तो बेटा करना क्या है? रियल वैल्यू में हमेशा इनकम का और एक्सपेंडिचर का, इनकम और मतलब आय और खर्च का रेशियो निकाल लो। आय और खर्च का क्या निकाल लो बेटा? तो 8550 तो उसकी इनकम है और खर्च कहता है बेटा 5700। इनका रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकालो बेटा, 0 से कट जाएगा, 5 से काटो बेटा। 5 एकन 5 बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, 5 से काटो बेटा। 5 एकन 5, 5 एकन 5 बचे 2, 5 चौक 20, 19 नेम 171, 19 6 114, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6। ये क्या आ गया बेटा? रेशियो किसका? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकम अगर 3 यूनिट हुई तो खर्च बेटा 2 यूनिट है। तो खर्च कितना हो गया? 2 यूनिट। सर आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों मान लिया? क्योंकि बेटा रियल वैल्यू तो मैटर ही नहीं करती है, और रियल वैल्यू को हमने किस में बदल दिया? रेशियो। तो जब भी रियल वैल्यू दे रखी हो तो रियल वैल्यू को किस में बदलना होगा? रेशियो में बदल दो, आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बेटा इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 2 है, तो बचत, तो बेटा 0 0 बढ़ा लो। बोलो लाल। तो बेटा इनकम बढ़ी कितनी है? 19% बढ़ी है। तो बेटा 300 का 19%, 19 तियाँ 57, इनकम बढ़ गई बेटा 57। बेटा खर्च कितना बढ़ा है? 13 दूनी, तो खर्च बढ़ गया 26।
तो बेटा इनकम ज़्यादा बढ़ी है, खर्च कम, तो सेविंग बढ़ेगी, यहीं से तो निकालते हैं। कितनी बढ़ गई है? 31। तो 100 पे 31% बढ़ेगी, बस आंसर आ गया। सही है, ये इसका शॉर्ट है। तो जब भी आपको रियल वैल्यू दे रखी हो, हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर का, और रेशियो से क्वेश्चन करेंगे, यानी कि रियल वैल्यू से क्वेश्चन नहीं करना। तो बेटा इसके आगे का क्वेश्चन सेम है, खुद से करो, 1 मिनट का टाइम लगा, फिर आगे चलते हैं। बेटा बंद कर दे, उसमें भी रियल वैल्यू दे रखी है, बेटा बंद कर दे। तो करो, तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है, सारे बच्चों का आंसर आ गया 21%, मगर फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो इनकम कितनी दे रखी है बेटा? 13,500, और बेटा खर्च 9,000। तो ये रियल वैल्यू दे रखी है। आपको पता है रियल वैल्यू ऐसे क्वेश्चन में लेंगे तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। तो क्या ले लें हम इनका? रेशियो ले लो। तो रेशियो ले लो, 2 0 से 2 0 काट दो बेटा, काटो बेटा। 15 नियम 135 और 15 छिक्का 90, तो बेटा 3/2। तो रेशियो आ गया 3/2, यानी इनकम अगर 3 थी तो खर्च कितना है? 2, तो बचत कितनी है? तो बेटा 0 0 कर लो। तो बेटा इनकम बढ़ती कितनी है? 13 3, यानी 39 रुपये उसकी इनकम बढ़ती है। खर्च कितना बढ़ता है? 19 दूनी 38, तो 9 है बेटा, तो 9 दूनी, तो खर्च बढ़ता है 18। तो आज भी इनकम कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी? तो 100 पर 21 बढ़ जाएगी, तो 21% हो जाएगा। तो आंसर आ गया 21%। सही है बेटा। जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं लाल, आज हमने अपनी 7 टाइप ख़त्म करी है, 7 टाइप का हर एक क्वेश्चन। और आज ये बच्ची वीडियो डाल देगी कई सारी आगे की वीडियो, जो भी वीडियो शूट हुई हैं कल हमारे यहाँ संडे को, उसके बाद आगे की क्लास हम कल शूट करेंगे बेटा, ठीक है। जो भी बच्चे देख रहे हैं लाल, अपनी मेहनत करते रहिए घर पे, और कोई क्वेश्चन आए तो बेटा कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, इस पर नंबर है, डेफिनेटली मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए आज की क्लास बेटा यहीं ऑफ करते हैं।